हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नंबरिंग नहीं किया हुआ है ना, चलो ठीक है, बाद में मैं इसको पीडीएफ के समय नंबरिंग करवा दूंगी। ओके, नॉट टू वरी, पीडीएफ देते समय नंबरिंग करवा दूंगी। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स। मैंने आपको 100 सिनोनिम्स करवाया है, ठीक है। 3 दिन क्लास लिया था, उसको मैं टाइम बचाने के लिए एक ही में कंबाइन कर दूंगी। आज हम लोग एरर्स करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा एरर्स का सिलेक्शन है ना जिससे आपका पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाएगा। ग्रामर का जितना रूल्स वगैरह है आपको फिर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एरर्स के थ्रू ही रिवाइज हो जाएगा। चलो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। और देखो, जब भी हम एरर्स बनाएंगे ना, आप अपना आंसर तो दोगे ही, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर लगे ना कि मैम मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी मैं समझा पाऊंगी ना कि स्टूडेंट को ये भी लग रहा है कि यहाँ भी एरर हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एरर दे सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि वो भी एरर हो सकता है। रेस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, सॉइल का हेल्थ, अगर हम मिट्टी का हेल्थ को बचा के रखते हैं तो ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने में हेल्प करेगा। तो बताओ। सबसे पहले बच्चे को पता चल गया। देखो, आपको तो एग्जाम में जाके पता लगाना है ना एरर कहाँ है, बट मेरा काम है थोड़ा सा डिटेल में समझा देना। स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम यहाँ पे एरर, ठीक है, ये एरर है क्योंकि एट के बाद, एट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। बट मिटिगेट तो वर्ब है, ठीक है, मिटिगेट तो वर्ब है और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उस पर आईएनजी लगा दो, ठीक है। वुड हेल्प एट मिटिगेटिंग। एक मिनट अभी रुक जाना। मिटिगेटिंग, क्योंकि हर स्टूडेंट को पता है कि एट प्रेपोजिशन है और मैम प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। बट मिटिगेट तो वर्ब है ना, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा देंगे। एरर तो इसी में है, लेकिन अगर एग्जाम में यही वाला चीज सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया और एक ऑप्शन में आ गया वुड हेल्प टू मिटिगेट, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, एक ये आ गया और दूसरा आ गया वुड हेल्प एट मिटिगेटिंग। हाँ, तो ये देखो, क्योंकि ऐसा तो आपको लगेगा कि ये भी तो मैम प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो अभी आपने आईएनजी बोला, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। क्या करने में हेल्प करेगा, क्या क्या का जवाब आ रहा है, और क्या का जवाब इन्फिनिटिव भी देता है। इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही है और क्या का जवाब जीरेंड भी देता है, जीरेंड भी तो नाउन ही है। अब बताओ कि अगर दोनों आ गया तो कौन सा, आपको मैंने बताया भी है कि कब जीरेंड लगाना है, कब इन्फिनिटिव लगाना है। अगर आ गया, इफेक्ट सही है, ठीक है, यहाँ इफेक्ट्स को एज अ नाउन रखा है, ठीक है, इफेक्ट्स को द लगा है ना, एज अ नाउन रखा है तो सही है। क्या होगा, इफेक्ट सही है, इफेक्ट सही है। देखो ये क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है, अभी काम हो नहीं रहा है, अगर हम ऐसा करते हैं ना तो ये मदद करेगा ऐसा करने में। अभी कर नहीं रहा है, करने में मदद करेगा, इनकम्प्लीट एक्शन है, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। यस, एक सजेशन दिया जा रहा है ना, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, तो तब हम तो यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि हम टू मिटिगेट लगाएं, एट मिटिगेटिंग नहीं लगाएंगे, विल हेल्प टू मिटिगेट। ओके, इनकम्प्लीट एक्शन। नेक्स्ट वाला, एडिंग एलोवेरा जेल विल प्रिवेंट द हैंड सैनिटाइजर ऑफ ड्राइंग आउट योर स्किन। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हम एलोवेरा जेल डालते हैं ना, ओके, तो हैंड सैनिटाइजर को हेल्प करेगा कि सूखेगा नहीं, स्किन को वो ड्राई नहीं करेगा। एलोवेरा लगाते हैं। जिसके दिमाग में जो भी एरर आ रहा है, ठीक है, जो भी एरर आ रहा है आप बोल सकते हो। वेरी गुड। सबसे पहले तो हाँ, विल हेल्प क्या करने में हेल्प करेगा, प्रिवेंट। अगर आप प्रिवेंट वर्ड अपने साथ फ्रॉम लेता है, ठीक है, अगर आप किसी चीज को, कोई चीज से बचा रहे हो, अगर आप एलोवेरा जेल डालते हो ना तो स्किन ड्राई होने से बचेगा। और प्रिवेंट द हैंड्स, प्रिवेंट वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेगा, फ्रॉम, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी कहाँ चला गया, विल प्रिवेंट द, यहाँ पे फ्रॉम होगा, एरर थर्ड में है। कभी कभी ऐसा भी एरर आ सकता है, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका,
तो अब देखो, चलो यहाँ तो अच्छा है कि पता ही है कि प्रिवेंट वर्ड के साथ फ्रॉम आता है, ठीक है। और फ्रॉम क्या है? फ्रॉम प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड आता है। प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। आपके दिमाग में आएगा कि मैम इन्फिनिटिव भी तो नाउन है और जीरेंड भी तो नाउन है, तो प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव आ सकता है? नहीं, जीरेंड आता है, जीरेंड। ठीक है, चलो ये वाला हो गया आपका प्रिवेंट द हैंड। कुछ के दिमाग में आएगा कि मैम ऐसा भी तो लगा सकते हैं, प्रिवेंट द हैंड टू ड्राई लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि प्रिवेंट वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेता है, फ्रॉम। और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया तो वहां पे हम इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, वहां पे हम जीरेंड लगाएंगे, आईएनजी। ओके, आईएनजी लगाएंगे। ठीक उसी तरह उसने मुझे वहां जाने से रोका, किसी चीज से बचाया जा रहा है, रोका जा रहा है, कहाँ? वहां जाने से। तो प्रिवेंटेड वर्ड हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेगा, और जब भी जीरेंड आ गया तो इन्फिनिटिव नहीं आएगा। जीरेंड आ गया, सॉरी, जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो इन्फिनिटिव नहीं आएगा, हमेशा जीरेंड आएगा। जीरेंड मतलब आई। इन माई ओपिनियन, ये तो इजी है, इजी है। आपके एमटीएस में जिस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, और सारा रूल्स इसमें कवर हो गया। 100 सेक्शन क्वेश्चंस का, आज तो पूरा 100 नहीं हो पाएगा। हाँ, हर स्टूडेंट को पता है, सबको ये तो पता ही है, कितनी बार 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी किया, ये भर भर के आता है। मॉडल वर्ब जहां भी आ गया वो अपने साथ V1 लेगा, V1। तो यू शुड नॉट वेंट नहीं होगा, यू शुड नॉट गो। दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले कि मोर यूनिक इज यूनिक। ठीक है, यूनिक इज यूनिक। यूनिक का ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, ना मोर यूनिक होता है, ना मोस्ट यूनिक होता है। यूनिक इज यूनिक, ना मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक, सिर्फ यूनिक होगा। तो दिस इज, मोस्ट हटा दो और द लगा दो, दिस इज द यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी एरर दे सकते हैं, देखो एक एरर ऐसा भी आ सकता है, यूनिक के साथ मोर और मोस्ट मत लगाना, क्योंकि यूनिक अपने आप में अलग है। ये मत समझना कि अपने आप में सबसे अलग है, इसका मतलब है कंपैरिजन बहुतों से हो रहा है, मैम मोस्ट लगना चाहिए। यूनिक के साथ मोर मोस्ट नहीं लगाते हैं। कभी कभी इस सेंटेंस को ऐसा भी दे सकते हैं, दिस इज द यूनिक, दिस इज द यूनिक थिंग, ठीक है, आई एवर सॉ इन माई लाइफ। अब बताओ कि एरर कहां पे? पता चली गया होगा, ऐसा भी एरर आता है, टेंस का भी एरर आता है। हाँ, दिस इज द यूनिक थिंग, शायद ही मैंने ऐसा चीज कभी देखा है, तो याद रखना है ना, याद रखना है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने लिखा दिस इज, ध्यान से सुनना है, ऐसा वाला एरर टेंस का आता है, दिस इज द बेस्ट, या ऐसा लगा दो, ही इज द बेस्ट पर्सन आई एवर सॉ। तो यहां पे ना परफेक्ट लगाना, ये बोल रहे हैं ये आज तक के बेस्ट पर्सन है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है ना, तब से लेकर अब तक के सबसे बेस्ट पर्सन है जिससे मैं मिला हूं, तब से लेकर अब तक का सबसे यूनिक थिंग है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखना। ठीक है, आई हैव एवर सीन, प्रेजेंट परफेक्ट में रखना, आई हैव एवर सीन। तो टेंस का भी एरर आता है। ठीक है, फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल कंपनी। सीजीएल का बैच आ रहा है, बार बार आप अगर आप क्लास के लास्ट तक वेट करोगे ना, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 25 तारीख से सब बैच आ रहा है, ये 25 सितंबर से सुबह 9:30 बजे फाउंडेशन बैच आ रहा है, बिगिनर्स का 9:30 बजे आ रहा है, और 1 बजे मेंस का आ रहा है, 1 बजे मेंस का आ रहा है। सारा वीडियो वगैरह मैंने बनाया हुआ है। हाँ चलो, कहाँ पे एरर है? हाँ, डिफरेंट के साथ कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं ना, डिफरेंट के साथ दैन लगा के दे देते हैं, दिस इज डिफरेंट दैन। अगर दैन लगा हुआ है तो वहां हटा के फ्रॉम लगाना, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगाया, बट यहाँ तो फ्रॉम लगा ही हुआ है, बट सुपीरियर के साथ दैन नहीं लगता है, सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है। ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी हमारे वाक्य में प्रायर आ गया, प्रायर का मतलब है पहले, सुपीरियर आ गया, प्रायर के साथ दैन लगा देंगे, प्रायर टू,
प्रायर टू द एग्जाम, एग्जाम से पहले सुपीरियर वर्ड आ गया, इंफीरियर वर्ड आ गया, ये तो सदाबहार एरर है। जब भी सीनियर वर्ड आ गया, जूनियर वर्ड आ गया, ये सारे वर्ड हो सकता है दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और जनरली दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम दैन लगाते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेता है। ऐसा लगा के भी एरर दे सकते हैं, ही इज सीनियर दैन मी, और आपको लगेगा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आप दैन लगा दोगे, बट सीनियर के साथ टू लग। नेक्स्ट वाला, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर सबके साथ। नेक्स्ट वाला, आई एट अ फ्यू ब्राउन राइस दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह मैंने ब्राउन राइस खाया। कौन वाला कौन वाला एरर दिख रहा है? ये भी आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैनी और मच के बीच का डिफरेंस। और मैनी का उल्टा होता है फ्यू, और मच का उल्टा होता है लिटिल। लिटिल, तो ये जो मैनी और फ्यू है ना, ये काउंटेबल के लिए, जिसको आप गिन सकते हो, और लिटिल और मच अनकाउंटेबल के लिए। आप चावल को तो नहीं गिन सकते हो ना, ओके, चावल की संख्या नहीं होती है, चावल का अमाउंट होता है, राइस का अमाउंट होता है, तो हम फ्यू नहीं लगा सकते ना, क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल के लिए है। तो हम यहाँ पे लिटिल लगा देंगे, क्योंकि कम के सेंस में अ लिटिल। डिस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड पावरफुल एनालिटिकल टूल्स, नथिंग इज हैपनिंग। ये तो पता ही है, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। ऑफ हटा दो, ठीक है, इसमें से ऑफ हटा देना है आपको। इंस्पाइट के साथ लगा सकते हो। तीन चीज एग्जाम का फेवरेट होता है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा देना है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। और एक चीज यहीं पे और एक चीज याद कर लेते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंपोज के साथ ऑफ लगता है, बट कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, एक्टिव वॉइस नहीं लगाते। उसी तरह डिस्पाइट के साथ ऑफ। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। नाइटमेयर, बहुत लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं ना रात में, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे थेरेपीज है। हाँ, देर के बाद सिंगुलर भी आता है और देर के बाद प्लूरल भी आता है। देर के बाद हम इस भी लगा सकते हैं, देर के बाद आर भी लगा सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे देर के बाद इज लगेगा या आर लगेगा? बाद का नाउन देखो, नंबर ऑफ, अनगिनत इतने सारे मेडिकेशंस और थेरेपीज है, तो प्लूरल होगा ना, प्लूरल। देयर आर। देयर इज नो बिग डील इफ शी डिडंट केम टू द पार्टी। जो बच्चे बिगिनर्स है वो इंग्लिश के लिए अचीवर 4.0 ज्वाइन करेंगे। 4.0 जिसमें आपको 4 बैच मिल रहा है वो ज्वाइन करेंगे। अचीवर्स 4. और मेरी टीम से बात करो ना, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर मेरे से नहीं पूछो, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। 9958358332। और ये तो एग्जाम का ये भी फेवरेट एरर होता है, शी डिडंट। डू डज डिड के बाद, ओके, डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, तो फिर से पास्ट टेंस क्यों लगाओगे? V1 लगाना, डिडंट केम नहीं होगा, कम। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीचर्स अस वन मेजर लेसन लाउड एंड क्लियरर। अरे टीचर्स सही है ये अच्छा, ये वर्ब किसके लिए लगा है? ओके, ये वर्ब किसके लिए लगा है? ये वर्ब गलती से भी ना रिफॉर्म्स के लिए नहीं लगा। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, क्योंकि ये रिफॉर्म्स के लिए इसलिए नहीं लगा है ना, बीच में क्या आ गया है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया। और हमें वर्ब लगाते समय हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें मतलब नहीं है, सब्जेक्ट ने अपना एग्रीमेंट, वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया ना, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी सही है, सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीचर्स सही है, सिंगुलर है। वन मेजर लेसन, देखो देखो, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं वन मेजर लेसन लाउड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम दोनों को सॉरी, ये एंड कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, दोनों को कंपैरेटिव कर दीजिए, लाउडर एंड क्लियरर। कुछ बोल रहे हैं लाउड एंड क्लियर। बताओ, अच्छा मेरे को बताना कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये जो लाउड वर्ड है और क्लियर वर्ड है, ये कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? कौन से वर्ड को जरा बताना। नहीं, कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? कौन से वर्ड को? हाँ, टीचर्स को कर रहा है। टीचर्स वेरी लाउडली और बहुत स्पष्टता के साथ टीचर्स की कर रहा है।
और टीचर्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं था, हमें एडवर्ब चाहिए था। तो आंसर होना चाहिए वेरी लाउडली एंड स्पष्टता के साथ, क्लियरली। हमें एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं था, हमें एडवर्ब चाहिए था। ठीक है, एडवर्ब चाहिए था, एडवर्ब एडवर्ब। तो लाउडली एंड क्लियरली लिखना है आपको, ठीक है। लाउडली एंड वेरी क्लियरली ये चीज हमें सिखा रहा है। हमारा लेसन लाउडर और क्लियरर नहीं है, ये सिखा रहा है लेसन को लाउडली एंड क्लियर। ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट एरर है। और मैं देखो वेरी ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ बताऊं ना, तो ये मैंने पिछले, कोई भी टीचर ना अपने से क्लोज टेस्ट नहीं बनाते हैं। इतना भी टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, अपने से पैसेज नहीं बनाते, अपने से एरर्स भी नहीं बनाते हैं टीचर। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स क्या करेंगे ना, बच्चों को परेशान करने के लिए जो प्रीवियस पेपर में आया हुआ उस एरर के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर देंगे। ये सारे एरर्स आपके MTS के ही है। लेकिन पिछले 5 साल का एरर्स मैंने MTS का ही चुना है, लेकिन मैंने एरर का ऐसा सिलेक्शन किया है ना जिससे आपका मतलब पूरा 12-14 टॉपिक्स जो आपने ग्रामर का पढ़ा है वो सारा कवर हो जाए। ठीक है, बस मैंने इसको ऐसा सेलेक्ट किया है कि आपका इस एरर्स के थ्रू, 100 एरर्स के थ्रू आपका पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाए, कॉन्सेप्ट सब। और मैंने कोशिश की है कि बार बार उसी एरर को ना रिपीट किया जाए। ये भी आपके एग्जाम का फेवरेट एरर है, 2 कंपैरेटिव एक साथ नहीं आता है। तो एरर तो हमारा यहीं पे, सॉरी यहीं पे, या तो मोर हटा दो या मोर की जगह मच लगा दो। मच क्लेवरर, हम मच क्लेवरर लगा सकते, मोर नहीं लगा सकते। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। आपने कर लिया है ना रजत, क्योंकि आप बूढ़े बच्चे हो, काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो। लेकिन हमारे कई बच्चे इस चैनल पे हर दिन 2000-3000 बच्चे जुड़ते हैं, वो तो नए हैं ना। एक वन ऑफ वाला एरर भी एग्जाम का फेवरेट होता है। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, हमने वसीयत लिखने के बारे में बातचीत कर रहे थे, बट इट वॉज वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, प्लूरल लगा दो, बेस्ट थिंग। कुछ और भी मन हो तो आप बोल सकते हो। अगर हम लोग ये सोच के चलते रहे ना कि ये कर लिया वो कर लिया, तो नए वाले बच्चे तो बेचारे, आपको मैंने ये सब पढ़ा दिया, आप सिलेक्शन लेके यूट्यूब से हट जाओ। नए बच्चे भी तो आते रहते हैं ना, नए बच्चे भी आ रहे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है। डेविड ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे देखो कभी कभी स्टैटिस्टिक्स प्लूरल भी होता है। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी एक सब्जेक्ट के रूप में है तो इज लगाना, और एक स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आंकड़े, डेटा, वहां पे आर लगाना। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो इज लगा। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम डेविड ने तो पास्ट टेंस में बोला है ना, तो वॉज क्यों नहीं लगा रहे, पास्ट टेंस में बोला, इज लगाएंगे ना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक जनरल बात कही जा रही है। ओके, एक जनरल बात कही जा रही है कि सांख्यिकी उसका बेस्ट सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, पास्ट में नहीं, हमेशा से। तो एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इसको प्रेजेंट में ही रखना। यहाँ पे एरर है। अर्ली ड्यूरिंग December 2021, लाल वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल। ये जब क्वेश्चन आ जाएगा ना तो कुछ के दिमाग में लगेगा मैम ही वॉज सेक्रेटरी, ऑफ लगाना चाहिए ना, ऑफ भी गलत नहीं है, ही वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ द लोकपाल भी सही है, और अपॉइंटेड के साथ हम टू लगाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपने एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा है, कि इलेक्टेड वर्ड, अपॉइंटेड वर्ड, आपको हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बोल देते हैं ना, ही वॉज अपॉइंटेड एज द, तो वो गलत है। ये सब के साथ एज नहीं आता है, एज नहीं आएगा। ठीक है, कॉल्ड के साथ भी एज नहीं आता है, ये सब के साथ एज नहीं लगाएंगे, बट नोन के साथ एज लगता है। ये CPO में आया था डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड एज, इसके साथ एज लगाते हैं, वो सब के साथ नहीं लगाएंगे। 1 मंथ बाद एयरफोर्स का एग्जाम है ना, तो यहीं से पढ़िए अपॉइंटेड। और एक स्टूडेंट ऐसा कुछ मेरे पास रूल लेके आए थे कि मैम हमने किसी बुक में पढ़ा है कि ही वॉज अपॉइंटेड, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। ये ना प्रीवियस पेपर है, इसको जाके आप चेक कर सकते हो। ही वॉज अपॉइंटेड as the president,
तो वो मेरे पास कुछ डाउट भेजे थे कि मैम जब भी सेंटेंस ऐसा आ जाए ना, ठीक है अपॉइंटेड के साथ हम एज नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी अपॉइंटेड के साथ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वर्ड आ गया तो वहां द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड द कैप्टन ऑफ द टीम, ही वॉज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी, हम द लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा रूल लगाने चलोगे तो एरर तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी एरर हो जाएगा, बड़ा यहाँ पे कोई एरर नहीं, ठीक है, लगा सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। She is considered one of the best young directors in Hollywood. बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, किसी खास की बात हो रही है। शी बहुत सारे यंग डायरेक्टर्स में से शी सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो सबसे खास सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ द लगाना। यहाँ पर आप अपना एरर करते जाना। द 1-to-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नो टू बी इम्पोर्टेंट। एक एक करके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है ना टीचर का, दैट इज, हाँ देखो यहाँ पे तो इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ या तो आईएनजी होता है या तो V3 होता है, बट नो का आईएनजी फॉर्म हम लोग नहीं लगाते। इज नोन ये हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट माना जाता है, पैसिव में लगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स, आर नोन लगा देंगे, आर नोन, नोन वर्ड को सही कर देंगे, आर लगाएंगे। स्टूडेंट्स को लगेगा पेरेंट्स है, पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं तो आर लगा देंगे, बट ये जो वर्ब है ये पेरेंट्स के लिए थोड़ी लगा है, ये विथ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हमने इसको देखा 1-to-1 इंटरेक्शन सिंगुलर है तो इस तो सही हो, इस सही है, ओके। पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरेंट्स से एक एक करके इंटरेक्ट करना इज इंपॉर्टेंट। देयर शुड बी लोकपाल टू चेक करप्शन बाय द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये सब जो एरर्स है ना, वी कैन नॉट से कंसीडर के साथ एज नहीं आता है, अरे कंसीडर के साथ एज लगाना थोड़ी है, कंसीडर के साथ एज हटाते हैं, रिगार्ड के साथ एज लगता है, ओके। तो ये सब एरर्स ना, किसी को अगर टफ लग रहा है वो भी मुंह बंद करके रखेंगे, इजी लग रहा है फिर भी वो भी मुंह बंद करके रखेंगे, बिकॉज ये सारे PYQs, ठीक है। तो यहाँ पे देर क्यों नहीं होगा, ये मैंने आपको अभी 16 इंपॉर्टेंट रूल्स में बताया था ना, ये देर और ये देर पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, बट यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं है। यहाँ पे हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं देर से, देर शुड। Black holes can has powerful effects on their surroundings. स्पीड में थोड़ा, मॉडल वर्ब का एरर्स भर के एग्जाम में आता है, तो मॉडल वर्ब्स पे ध्यान देना है। मॉडल वर्ब्स देखो, एरर एक ऐसा चीज है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, कई बार आप लोग पूरा ग्रामर पढ़ लेते हो, ठीक है, पूरा ग्रामर पढ़ लेते हो और आपको जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय सब समझ में आ जाता है, बट जब एरर्स बनाते समय दिक्कत होती है, और एरर्स में भी जब टीचर आपको टॉपिक वाइज का शीट देते हैं ना तो आपका बन जाता है। देखो क्या क्या बच्चों को एरर्स में दिक्कत होती है, टॉपिक वाइज का शीट बन जाता है क्योंकि उसको पता है कि इस टॉपिक में तो इसी का एरर है और उसकी नज़र ठीक उसी एरर पे रहती है कि वो आपका एरर है। प्रॉब्लम इज मिक्स्ड एरर्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिक्स्ड एरर्स में भी ना हर बच्चा को ये मत समझना कि उसका एरर कैसे बन रहा है, क्योंकि जब उसने मिक्स्ड एरर का प्रैक्टिस शुरू किया था उसको भी दिक्कत आती थी, ठीक है। मिक्स्ड एरर्स करने चलते हो तो 95% बच्चे को दिक्कत होती है, बड़ा इरिटेट होते हैं कि 3 मंथ्स ग्रामर पढ़ने के बाद भी एरर्स नहीं बन पा रहा है, अपने आप पे गुस्सा होते हैं, टीचर पे गुस्सा होते हैं। गुस्सा नहीं होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसे 1 मंथ बीतता है ना, आप लोग क्या करते हो ना, नहीं बनता है तो छोड़ देते हो और फिर वहीं का वहीं रह जाते हो, घूम के फिर आते हो वहीं पे। तो 1 मंथ थोड़ा सा स्ट्रगल होता है 1 मंथ में, और ऐसा कुछ नहीं है कि 10-15 दिन में एरर्स बनना शुरू हो जाता है। इट टेक्स टाइम, जितना जल्दी हो सके इस चीज को समझ लेना है। कोई भी आपको बोले ना कि मैं 15 दिन में 1 महीने में आपको एरर्स का एक्सपर्ट करवा दूंगा, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 1 मंथ में आपको धीरे धीरे अप्रोच पता चलने लगता है कि क्या ढूंढा जाता है। जब भी एरर्स आ गया तो पूरे ग्रामर का 14-15 रूल एक ही सेंटेंस में थोड़ी लगाते हैं, धीरे धीरे अप्रोच पता चलने लगता है, फिर आपका बनने लगता है। देखते हो प्रैक्टिस बैच में 1 बजे वाले में कुछ बच्चे देखते साथ एरर बता दे रहे हैं, बूढ़े हैं वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सब कंप्लेन मत करिए कि मेरा ये नहीं हो रहा है, सब आपका बनेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। मॉडल वर्ब है, और आपको तो कई बार मैंने बताया ही है कि कोई भी मॉडल वर्ब आ गया उसके साथ हैज मत लगाना, हैड मत लगाना,
क्योंकि ये हैज V5 है, ये V2 V3 है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव लग, ही शुड हैव, ही विल हैव, ही शैल हैव, ही माइट हैव, ही यूज्ड टू हैव, तो हैव। आप लोग के साथ बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग के साथ वही है, यू पीपल डोंट हैव पेशेंस। द यंग जनरेशन, इनके पास पेशेंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे बाकी के चीज में पेशेंस रखते हो ना, यहाँ पे रखोगे आपका बनेगा। Producing a different component was as simple such launching a new computer program। एक as के साथ सच थोड़ी आता है, as simple as कंपैरिजन हो रहा है ना, as simple सच नहीं होता, गलत लगा दिया, as simple as। आप YouTube पे ही देखो ना, कुछ स्टूडेंट्स है जो फटाफट एरर्स बना रहे हैं, आप बस उन्हीं से बात करिए, इंटरेक्ट करिए, वही बताएंगे इतने दिनों से प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो गई। ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनकी भी हालत शुरू में वही थी। व्हेन यू आर चैटिंग ऑन द फोन, डू इट इन द लिविंग रूम इंस्टेड ऑफ किचन, ये तो बहुत इजी है। और कभी भी चैटिंग इन फोन में, जब आप फोन में बात कर रहे हैं, जब आप फोन पर बात कर रहे हैं, यू आर ऑन रेडियो, आपने न्यूज सुना ऑन रेडियो, ठीक है, ऑन फोन, बट इन न्यूज़पेपर पर में तो इंस्टेड के साथ सिंगल वाला ऑफ आता, सिंगल वाला। ऑल ऑफ द फार्मर्स आई इंटरव्यूड शेयर 3 थिंग्स ऑन कॉमन। और अभी लास्ट फ्यू डेज में आप देख रहे हो कि बहुत सारे एरर्स में फ्रेज का एरर आ रहा है, ठीक है। और एक फ्रेजेस वाला जो स्पॉटिंग एरर्स है, ये मैंने यूट्यूब पे करवाया है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, फ्रेज वाला स्पॉटिंग एरर्स करवा दिया है। यू हैव 3 थिंग्स, ऑन कॉमन नहीं होता, इन कॉमन इसमें एरर है। देयर वर अ टाइम व्हेन साइंटिस्ट, एक समय ऐसा भी था जब साइंटिस्ट टुक दिस मिथ सीरियसली। यूट्यूब पे मैंने एक फ्रेज वाला एरर्स करवाया है, रिसेंट एग्जाम्स में जो फ्रेज का एरर्स आया है। हाँ, अगेन देयर के साथ सिंगुलर भी आता है, देयर के साथ प्लूरल भी आता है, तो हमें बाद का नाउन देखो, एक समय ऐसा भी था, टाइम सिंगुलर है ना, तो वॉज लगा देना, वॉज होगा। His absence from my party is too much painful for me। अगर हम लोग बहुत आराम से करेंगे ना तो बहुत कम हो पाएगा। जब एग्जाम्स पास आ गया है तब थोड़ा सा जल्दी करना है। उसका एब्सेंस, ऐसे करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम शुरू में करते हैं जब हमारे पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ था। हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आ रहा है, उसका एब्सेंस कहाँ से, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। बस ये देखो, बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग एरर्स के समंदर में कूदना नहीं है। टू मच और मच टू आपने पढ़ा हुआ है, टू मच के बाद एक नाउन आता है, टू मच एडजेक्टिव होता है, उसके बाद नाउन आता है, और मच टू एडजेक्टिव होता है, उसके बाद एक एडवर्ब होता है, उसके बाद एक एडजेक्टिव आता है, मच टू। पेनफुल क्या है, पेनफुल एडजेक्टिव है, और टू मच के साथ तो नाउन आता है, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव है, तो हम क्या लगा देंगे, मच टू। पूरा कोर्स नहीं करते हो, सिर्फ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का फर्स्ट और सेकंड का तो थोड़ा सा भी बचा हुआ है, कर लेते हो, आपका एरर सब बनने लगेगा। जितना ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट में एरर्स में टाइम देते हैं ना, ओके, और इजी एरर्स आता भी है एग्जाम में, हम उससे ज़्यादा टाइम दे दें PQRS और पैसेज। हियरिंग दोस वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ वॉज हार्ड देन आई थॉट। वोकैब थोड़ा सा टाइम ले लेता। और ये जो SSC का एग्जाम है, बार मैं आप लोग को बोलती हूँ, SSC का एग्जाम जितना यूट्यूब पे रॉकेट साइंस बनाया गया है ना मैथ्स इंग्लिश को लेकर, उतना भी ये टफ एग्जाम नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने आपको डरा के टफ कर दिया है, उतना भी SSC का एग्जाम टफ नहीं है। जो बच्चे के पास पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, रूटीन में, वो एग्जाम निकाल लेता है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है ना जो कंसिस्टेंसी और जिसके पास पेशेंस है। और बच्चे को सिलेक्शन में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि कभी कभी बच्चा सही राह पे चल रहा है, हम टीचर्स ही उसको भटका देते हैं। हम टीचर्स के साथ साथ ये जो टॉपर्स वगैरह आ जाते हैं ना, जिसने सिलेक्शन ले गया, वही उसको भटका देते हैं। बच्चा सही जा रहा है, उसको तरह तरह का वीडियोस बना के वो जा सही रहा था, भटका देते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे नॉर्मल पढ़ाई हर चीज़ की होती है, पढ़ना और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर डालना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना,
लेकिन हम लोग इधर उधर 10 कंटेंट के चक्कर में रह जाते। मुझे बताओ कि यहाँ वॉज सही है, वर होगा, वॉज होगा या वर होगा? डरा डरा के आप लोग को ना सब टीचर डराते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के, सब हम ही लोग डराते रहते हैं, आप लोग डर जाते हो। बस बच्चा को टाइम लग जाता है, कुछ बच्चे सिलेक्शन लेते हैं 3-4 साल लग जाता है, और वहीं पे कुछ बच्चा 1 साल में ले लिया, क्योंकि वो उसको सही गाइडेंस मिल गई कि पढ़ना कैसे है। और कुछ तो ज्यादा कंटेंट के चक्कर में वो भी ले रहे हैं, बट 3 साल बाद ले तो वो भी रहे हैं सिलेक्शन। ये जो वॉज लगा है ना, आप बोलोगे कि मैम इतने सारे वर्ड्स है तो यहाँ पे वर होना चाहिए था ना, ठीक है, लेकिन ये वॉज किसके लिए लगा है? हियरिंग के लिए। उसके मुंह से ये वर्ड सुनना वॉज हार्ड। और आप बोलोगे कि मैम इसको आपने सब्जेक्ट कैसे माना? क्योंकि ये जीरेंड है, जीरेंड भी वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है, और जीरेंड हमेशा सिंगुलर होता है, वॉज सही है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे दैन कंपेरेटिव डिग्री है ना, कंपेरेटिव डिग्री के साथ हार्डर होगा। आप जैसा अपना पढ़ रहे हो और आपकी पढ़ाई से आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो आप वैसे ही पढ़ो, किसी की बात पे नहीं जाना। Was harder. I don't want to get involved in this game of gambling. This के साथ, ये तो पता ही है आपको, this के साथ सिंगुलर, that के साथ भी सिंगुलर, that game, this game, लेकिन this का प्लूरल these और that का प्लूरल those, तो ये सब के बाद प्लूरल डिटर्मिनर्स है ना, इसके बाद नाउन भी प्लूरल चाहिए। These games of gambling, या मन हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, दिस लगा के गेम भी कर सकते हो, दिस गेम ऑफ गैम्बलिंग, या दीज गेम्स, ये भी कर सकते हो। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर, इट वॉज नॉट पॉसिबल, फॉर प्रेपोजिशन है, ओके, हम ये पॉसिबल नहीं था उसको समझना, तो फॉर के बाद प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, वी तो सब्जेक्ट है, फॉर अस ऑब्जेक्ट, कभी कभी फॉर के साथ ना ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, फॉर अस और फॉर आवर सेल्स भी आ सकता है, फॉर आवर सेल्स भी आ सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम फॉर तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और वी का ऑब्जेक्ट अस बनता है, बट ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, तो क्यों आ रहा है ऐसा, कुछ बता सकते हो? अस आएगा ना, हाँ, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आता है, रिफ्लेक्सिव भी आ सकता है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव वही प्रोनाउन होता है ना जहाँ पे डूअर और रिसीवर सेम होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, तो वहाँ हम यूज कर सकते। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। ये जो प्रोजेक्ट की फंडिंग है ना, ये पूरी तरह से केंद्र के द्वारा उठाया जाएगा। वो एसी कम कर रही हूँ, ठंड लग रही है। देखो यहाँ पे 2 जगह गड़बड़ी है, ओके, उसका भार सारा केंद्र से उठाया जाएगा। आपको V1 V2 में पढ़ाया था, एक बियर का मतलब होता है जन्म देना, उसका बोर, और इसका V3 बोन, V3 बोन होगा, बॉन जन्म के सेंस में। और एक बताया था भार उठाना, टॉलरेट करना, सहन करना, उसका भी बोर और उसका बोन। तो यहाँ जन्म देने का सेंस नहीं है ना, फंड, ये जो प्रोजेक्ट का फंडिंग है ये केंद्र के द्वारा जन्म नहीं दिया जाएगा, ये भार केंद्र के द्वारा उठाया जाएगा, केंद्र सरकार, बोन भी हो जाएगा, और बाय द सेंटर, दोनों। बियर अवे का मतलब तो जीतना है। शी लव्ड हर सेल्फ, ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डूअर और रिसीवर सेम है, शी खुद से लव करती थी, शी ही सब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर लेते। हाँ, क्या होगा इस सो, कौन वाला एरर है जरा बताना, कौन से टॉपिक में आपने पढ़ा है? आपको मैंने एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव में पढ़ाया था कि सो के बाद, इनफ के बाद, वेरी के बाद, क्वाइट के बाद, ठीक है, टू के बाद, जब ये सारे एडवर्ब्स है और इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव नहीं रहेगा, वो पॉजिटिव डिग्री रहेगा, ओके। शी लव्ड हर सेल्फ सो मच, मैनी मत लगाना, मैनी तो काउंटेबल के, पॉजिटिव डिग्री, सो मोर नहीं हो, शी लव्ड हर सेल्फ सो मच। अगर स्टूडेंट्स के लिए रहे ना तो मैं लगाती काउंटेबल के लिए सो मेनी,
मैनी भी तो पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, ये भी आपका फेवरेट एरर है, हार्ड। हार्ड और हार्डली अभी 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी पढ़ा ही है आपने, ठीक है। अब क्या बोलूं मैं, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को दोनों को पढ़ लोगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा और एरर सारा बन जाएगा, और पूरा ध्यान PQRS पर लगाना। हार्डली का मतलब है ना के बराबर, ठीक है। तो वो अपने ना के बराबर मेहनत से जीते हुए पैसों को खो दिया, कठिन परिश्रम से, क्योंकि कठिन परिश्रम से जो पैसे कमाए थे, हार्ड अर्नड मनी बोलते हैं ना। हार्ड और हार्डली से भी एरर आ जाता है, जहां हार्डली की जरूरत है हार्ड लगा देंगे, और जहां हार्ड की जरूरत है हार्डली लगा। ये बताया था आपको, हार्ड वन फ्रीडम, परिश्रम से जीती हुई आजादी, हार्ड वन लिबर्टी, ऐसा ऐसा कुछ किया था, हार्ड अर्न मनी। She ran so fastly that I could not overtake her. Hardly is an adverb of frequency. Fastly जैसा कोई word होता ही नहीं है। She ran so fast. Quick का quickly होता है, soft का softly, swift का swiftly, slow का slowly, but fastly कोई word नहीं। The player was declared run out as he failed to complete the run. प्लेयर को रन आउट डिक्लेयर किया गया इज एम आर के बाद, या तो वर्ब का V3 फॉर्म पैसिव में, या तो ING फॉर्म, ING या V4 फॉर्म। तो प्लेयर किसी को रन आउट डिक्लेयर थोड़ी कर रहा है। प्लेयर को रन आउट डिक्लेयर किया गया कैप्टन के द्वारा, तो सेंटेंस पैसिव आएगा। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड लगा दो, डिक्लेयर्ड। द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स एंड एवरी ऑफ दीज हैज 7 सेंटेंसेस। ऐसे को 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया। ये भी आपका बहुत कॉमन सा एरर है। हाँ, ये तो हर स्टूडेंट को पता है। ये देखो, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड कंजंक्शन है, फिर से सब्जेक्ट आएगा। हम एवरी को सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। क्यों? एवरी को सब्जेक्ट के रूप में नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एवरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बोलो या एवरी डिटर्मिनर है। ओके, एवरी एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है, और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट बनने के लिए तो नाउन या प्रोनाउन होना होगा, तो हम एवरी की जगह ईच लगा देंगे। तो ईच को एज अ प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। एवरी नहीं लगा। ये ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस। आई कुडंट हियर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो हमारे स्टूडेंट्स पुराने हैं, काफ़ी दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको तो नहीं बोलूँगी, इनको अब तक पता चल गया होगा कि एरर से प्रैक्टिस की चीज़। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी अभी ग्रामर खत्म हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका भी सब बनेगा। आई कुडंट हियर, वॉट वॉज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं बिना बताए जैसे क्वेश्चन दिया उनका आंसर आ गया कि मैम यहाँ इन्वर्जन का एरर है, या व्हाट वॉज सी नहीं होगा, वॉज शी नहीं होगा, व्हाट शी वॉज। अब उनको कैसे पता चल गया? बूढ़े हो चुके हैं एरर बना बना के, ठीक है। इन्वर्जन नहीं होगा। इन्वर्जन किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना। बट जनरली सब्जेक्ट से पहले वर्ब कब आता है? प्रश्नवाचक सेंटेंस में। बट ये सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं है। व्हाट देख के प्रश्नवाचक मत सोचना, सेंटेंस को इंटरोगेटिव मत सोचना। इंटरोगेटिव होने के लिए क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं है, इन्वर्जन नहीं होगा। और कुछ मन में है, बूढ़े बच्चे ना, उनको बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बूढ़ा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, बट ठीक है, मतलब आप जल्दी से वो सिलेक्शन लेंगे। और भी कुछ है। आई कुड ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ, प्लेन का टेक ऑफ करने की वजह से, ठीक है। ड्यू टू प्रेपोजिशन है, यहाँ जीरेंड आएगा, सही। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। ये वाले बच्चे जो बूढ़े बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानना है। बूढ़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही सारे बूढ़े वाले अगले मीटअप में आ रहे हैं। जो मीटअप 2025 में होगा ना, 24 में एग्जाम होगा, तो 25 में मीटअप होगा। ये बूढ़े वाले का मैं वेट कर रही हूँ, तो बुरा नहीं मानना है। जब भी हमारा सेंटेंस विथ से जुड़ा हो, अलोंग विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा है, सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है। और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मेन तो पहला वाला सब्जेक्ट है और मदर सिंगुलर है, वॉज लगा। ये बूढ़े वाले बच्चों को ना थोड़ा सा मेंस के बैच में परेशान करना है। इनके मन में तो बैठा हुआ है कि मेरे को तो सब आता है,
इनको मैं परेशान करूंगी मेंस के बैच। और कुछ का कहना होगा कि मेंस के बैच यूट्यूब पे क्या करवाओगे। मेंस के बैच में यूट्यूब पे सिर्फ ऑसम वाला होगा, जो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं बट रॉन्ग कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन होगा। नो सूनर जहां भी आ गया, नो सूनर एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है। नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगाना, और नो सूनर एडवर्ब है, और जब भी वाक्य एडवर्ब से शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा। अगर एडवर्ब बीच में हो तो इन्वर्जन नहीं लेगा, ठीक है, शुरू में हो तभी लेगा। तो देखो यहाँ तो इन्वर्जन कर दिया है। इन्वर्जन देखो, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, नो सूनर एडवर्ब है और एडवर्ब से जब वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन लेता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब। ये तो सही है, गड़बड़ी यहाँ हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ तो दैन। राम कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिव अ प्रायर नोटिस। आपने खुद देखा होगा, आप देख रहे हो, आपका नो सूनर का रूल हो गया है, एक सच वाला हो गया, अब अनटिल और अनलेस आ गया है। नहीं, अनटिल नहीं लगाओगे, अनटिल नहीं, जब तक नोटिस नहीं देगा ना, कंडीशन बता दे रहे, अब कंडीशन बता रहे, उसे पैसा तभी विड्रॉ कर पाएगा ना जब वो पहले से नोटिस देगा। ओके, तो अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, उसके साथ नॉट मत लगाना। अनलेस ही गिव्स, नॉट मत लगाना। साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाना, सुपरफ्लुअस हो गया। डिस्कस का मतलब भी होता है किसी के बारे में डिस्कस करना, अबाउट नहीं लगा। पत्रलेखा फिनिश द केक इन द ब्लिंक ऑफ अ आई। इन द ब्लिंक ऑफ अ आई का मतलब होता है पलक झपकते ही, पलक झपकते ही मतलब बहुत क्विकली। बहुत छोटा सा एरर है, छोटा सा एरर है। इन द ब्लिंक आई वॉवल साउंड है ना, वॉवल साउंड के साथ एन आई लगे, इसी एरर। These 5 sisters care for one another like mothers. पांचों बहनें एक दूसरे का केयर करते हैं मदर की तरह। हाँ, 2 से ज्यादा लोग हैं ना, 2 लोग रहते तो ईच अदर लगाते, ठीक है, बट 2 से ज्यादा है तो वन अदर नहीं होता है, वन अनदर। अक्षय कुमार being a good actor, he is presented with the national award. कहाँ पे एरर है? फिर से ही लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों बातें अक्षय कुमार के लिए बोली गई। अक्षय कुमार चूंकि एक बहुत अच्छे एक्टर है, अक्षय कुमार ही नए एक्टर मतलब गुड एक्टर है, अक्षय कुमार को ही नेशनल अवार्ड, दोनों बातें एक ही के लिए बोली गई, ही मत लगा। अक्षय कुमार being a good actor is presented. A total of 300 economically backward students would being awarded the नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप। वो कैब में ज्यादा टाइम लग रहा था, पता नहीं नंबरिंग नहीं है, कितना करवाया आई डोंट नो। एनी आइडिया कितना एरर्स करवाया है? नंबरिंग दिया ही नहीं है। मॉडल वर्ब के साथ, एक तो मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं और मॉडल वर्ब के साथ V1 लगाएंगे, ING नहीं, वुड बी, BE। In response to the advertisement, a sizable number of candidates have submitted their application. कल भी एरर करवाना होगा, in responding नहीं होगा। अच्छा ऐसे दिमाग में आ रहा होगा ना कि in preposition है, preposition के बाद ING लगा दो। अरे एक असली वाला नाउन भी होता है, एक नकली नाउन भी होता है। जैसे बोलते हैं ना रिस्पॉन्ड वर्ब है, ठीक है, रिस्पॉन्ड वर्ब है, और इसका नाउन जो होता है रिस्पॉन्स होता है, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्डिंग टू नहीं होता है, ठीक है। इन रिस्पॉन्ड प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, तो रिस्पॉन्ड का नाउन रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्डिंग नहीं लगाना। अब बोलो, अब मैंने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, उसको कॉफी पसंद है। अब बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि ऑफ के बाद ING लगाना है। ऑफ के बाद ING लगाना है किस में? अगर कोई वर्ब आ गया तो उसको नाउन बनाने के लिए ING लगाओ, बट यहाँ तो कॉफी पहले से ही नाउन है, कॉफिंग नहीं कर देना, नाउन है। Everyone of us, everyone, someone, everything, nobody, nothing, somebody, something, all these are singular, ठीक है। Every one of us has to be very vigilant. हाँ, hard one, मुश्किल से जीती हुई आज़ादी को हमें बचा के रखना है, hard। और everyone singular होता है तो has तो सही। The 2 first chapters of the book, adjective, adverb, सब आपका रिवाइज हो रहा है। The 2 first chapters of the book are very interesting. The remaining ones are boring. OCM वाला रूल है, OCM, ordinal, cardinal,
तो ऑर्डिनल कौन सा है? फर्स्ट टू, फर्स्ट नहीं हो, फर्स्ट टू चैप्टर। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। ये जो हैव लगा है किसको देखकर लगा रहे हो? किसको? हैव की जगह हैज होगा, बट किसको देखकर लगाया आपने? किसको देखा? एवरी को नहीं देखा है, एवरी को नहीं देखा है, क्योंकि एवरी तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को देखकर हम थोड़ी लगाते हैं, वो मेंबर को देखा। और एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव डिटर्मिनर है जिसके बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो हमने मेंबर को देखा, मेंबर को। कमिटी को कहां से देख लिया? ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है। कमिटी का थोड़ी प्रेजेंट था, हर मेंबर प्रेजेंट। आई डिड नॉट सी मीनू सिंस मंडे। मंडे से लेकर मैंने मीनू को नहीं देखा है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का जो सेकेंड वर्जन था उसमें पढ़ाया था। आई हैड नहीं लगाना, आई हैव नॉट सीन, परफेक्ट टेंस में डालना। तब से लेकर अब तक मीनू को हैड मत लगाना, आई हैड नॉट सीन नहीं होगा, आई हैव नॉट सीन। मंडे से लेकर अब तक नहीं देखा है मैंने। पास्ट को प्रेजेंट से जो कनेक्ट करता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। There is no agreement between you and I, so we are free to go our way. जो मेंस वाला बैच है ना, वहाँ पे 200 प्लस वीडियो आपको रिकॉर्डेड फ्री मिलने वाला है, प्लस लाइव मिलने वाला है। कुछ को ना ऐसा लग रहा है कि और अभी उसमें 100 प्लस वीडियोस है। ओके, 200 पूरा नहीं हुआ है, मतलब बोल रहे मैम आपने तो 200 बोला था और उसमें तो 100 प्लस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जितना 100 अभी दिख रहा है वो पढ़ चुके हैं। उनको खाली मन की संतुष्टि के लिए 200 चाहिए। मैम उसमें तो 100 ही दिख रहा है, इसलिए 100 दिख रहा है ना। ओके हाँ 100 जो 100 दिख रहा है वो आपने पढ़ लिया है। कल मैं एक प्रैक्टिस बैच खत्म करूंगी। ओके कल मैं एक प्रैक्टिस बैच खत्म करने वाली हूँ और वो वाला बैच इस मेंस में ऐड हो जाएगा ना, तो 200 प्लस हो जाएगा। एक दिन का टाइम देना। ओके, देयर इज नो एग्रीमेंट। ये इस किसके लिए लगा है? एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, देयर के बाद एग्रीमेंट सिंगुलर है, इज लगा दिया। ये बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। आई तो सब्जेक्ट है, आई है, ये मन नहीं आई है। और कंजंक्शन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से नहीं। बिटवीन यू एंड मी होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ही इज गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। इनोसेंट बर्ड को, मासूम वाले बर्ड को उसने किल कर दिया। और ना कई बच्चे बोलते हैं मैम इसकी हिंदी नहीं हो रही। हिंदी करके क्या करोगे? हिंदी कर भी लेते हो, अगर जिसकी हिंदी हो भी जा रही है ना तो उसको कोई खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। ओके, उसको कोई खास लेवरेज नहीं मिल रहा है, कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। हिंदी कर भी लोगे वो दोषी है। ओके, उसने एक मासूम बर्ड को किल कर दिया। हिंदी कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इससे पड़ा कि गिल्टी के साथ, अक्यूज्ड के साथ फॉर नहीं आता है, ऑफ आता है। ही वॉज चार्ज्ड विथ, चार्ज्ड वर्ड के साथ विथ लगाना। ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर। और गिल्टी के साथ हिंदी करने चलते हो ना, accused इसके साथ off. I have just come to know that Mr. Ray, one of my favorite teachers, died with cancer recently. हिंदी नहीं करनी है। आप देख रहे हो, कल मैंने आपके वो प्रैक्टिस वाला 1 बजे के बैच में मैंने CDS का पैसेज करवाया। स्टूडेंट का, टीचर का काम होता है स्टूडेंट को डराना नहीं है। CDS का पैसेज करवाया था और उसका पैसेज का आपको पहले बोला कि पैसेज का लैंग्वेज टफ था। और जब पैसेज का लैंग्वेज टफ आता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस इजी आते हैं। आपको जब मैंने पैसेज दिया था तो आप डर रहे थे, लेकिन आपने सारा क्वेश्चन बना लिया। डरना तो बिल्कुल नहीं है, वो भी इंग्लिश से। अगर कोई बीमारी से मर रहा है कोई, तो डाइड ऑफ कैंसर। विथ किसके साथ लगता है? अगर कोई बीमारी से मर रहा है तो ये डाइड ऑफ टीबी, कैंसर से मर रहा है तो लगाना। अगर कोई एक्सीडेंट में मर रहा है तो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, अगर कोई भूखमरी और वो सबसे मर रहा है, डाइड ऑफ हंगर, स्टारवेशन। शर्मिंदगी से मर रहा है कोई, डाइड विथ दुख से, शर्मिंदगी से, सॉरो, ग्रीफ से। कंट्री के में लिए मर रहा है, ही डाइड फॉर द कंट्री। ठीक है, डाइड बाय वायलेंस, ये सब तो आपके नोट्स में है ही।
बीमारी से मर रहे हैं, ऑफ लगा दें। ओवर ईटिंग से मर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट। अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ, अचीवर 1 का स्टूडेंट हूँ। तो बताओ कि क्यों नहीं गलत हुआ? अचीवर 1 का स्टूडेंट है, बूढ़ा बूढ़ा उतना भी बूढ़ा नहीं है। अचीवर 2 भी आया है और अचीवर 3 भी आ गया है, उतना भी वो बेचारा बूढ़ा बच्चा नहीं है। यूट्यूब पे फॉलो कर रहे, वेरी गुड कुणाल, वेरी गुड। अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ। We should make green vegetables an essential part of our daily diet. Shouldn't we? अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ। हो सकता है ये गलत हो जाए, हो सकता है ये गलत कर दे। अब कोई इंग्लिश में कमजोर नहीं होता है। नहीं नहीं, बूढ़ा मैं उसको थोड़ी बोल रही हूँ। अचीवर 1 का बच्चा है, 6-7 मंथ से जो मुझे फॉलो कर रहा है वो बूढ़ा बिल्कुल नहीं है। बूढ़ा तो ये 2-3 साल वाले। हो सकता है कि आप गलत कर दे, अब देखना है। देखो बाकी सारे स्टूडेंट्स देखो तो कुणाल कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि ये नो एरर है। नो एरर वाले बच्चे गलत कर देते हैं। वी शुड मेक, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका टैग नेगेटिव बने। नो एरर है, नो एरर। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड पुअर। इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस, इंग्लिश ही नहीं, मैथ्स भी प्रैक्टिस है, इंग्लिश भी प्रैक्टिस का है। किसी से भी पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो। वी मस्ट हैव सिंपैथी। हाँ, हमें सिंपैथी होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर लगा है, फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, बट नीडी तो एडजेक्टिव है। ठीक है, अकेला पुअर भी रहता ना तो वो एडजेक्टिव होता। तो अकेला पुअर भी रहता तो हमें द लगाना होता। द पुअर नाउन है, तो यहाँ तो द लगा है, तो यहाँ भी द लगा दो। नीडी को नाउन बनाने के लिए द लगाना। द नीडी एंड द पुअर। रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। सब इंप्रूव होगा आपका। ग्रामर जो है ना, ग्रामर प्री हो या मेंस हो, वो सब जगह इजी आ रहा है, सब इजी आ रहा है। ग्रामर के कुएं में नहीं कूदना है। एक बार इतनी ज्यादा गहराई में चल जाते हो फिर निकल नहीं पाते। इजी आ रहा है। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। रुस्तम एंड आई। A lot of money were spent on the Commonwealth Games. A lot के साथ सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है। देख लेना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का खेल है। A lot of water. A lot of water. Water अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल आ गया सिंगुलर। स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब आए। ठीक है, उसी तरह मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। दिमाग में आएगा मैम हर दिन हम लोग पैसे गिनते हैं तो अनकाउंटेबल कैसे होगा? मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का अमाउंट होता है, अमाउंट। और जो चीजों का अमाउंट होता है ना, ठीक है, वो अनकाउंटेबल है। संख्या काउंटेबल है, नंबर्स काउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो वॉज लगा था। The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son. कसम खा लिया है कि मीटअप में आएंगे। वेट करूंगी मैं आपका। ओवरवेल्म्ड, पूरे जॉय से भरा हुआ था। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है फिल्ड, फिल्ड ऑफ नहीं, फिल्ड विथ जॉय। यू आर ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, ओवरवेल्म्ड विथ सरप्राइज। ओवरवेल्म्ड का एक मतलब आता है खुशी से भरा हुआ है। ओवरवेल्म्ड विथ जॉय, कोई दुख से भरा हुआ है तो ओवरवेल्म्ड विथ सॉरो। कोई आश्चर्य से भरा हुआ है, ओवरवेल्म्ड विथ सरप्राइज। तो अगर ओवरवेल्म्ड फिल्ड के सेंस में है ना तो विथ लगाना। लेकिन कभी कभी ओवरवेल्म के साथ बाय भी आता है। कब? अगर डिफीटेड का सेंस है। ओके, द एनिमी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द आर्मी, हराने के सेंस में हो तो बाय लगाना, डिफीटेड। हिज कॉम्पोजिशन इज इन, ये तो फिर से आ गया। आसाम में स्टेट लेवल एग्जाम है ना, भर भर के आपको आशीर्वाद है। ठीक है, आसाम से मिलने आओगे ना तो लेके आना, चाय लेके आना, चाय पत्ती लेके आना, आसाम का प्योर लीव्स, टी लीव्स। इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, जूनियर के साथ टू आर। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। अच्छा वाला टी लेके आना। मैं अभी कश्मीर गई थी तो वहां से बहुत सारा कावा वाला टी का वो सब लेके आई थी। डॉटर इन लॉज
डॉटर इन लॉ का प्लूरल करने के लिए लॉ में एस नहीं डालोगे, डॉटर्स में डालो। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। नाउन टॉपिक से है, और ये भी आपको कई बार बताया कि एज के बीच में, सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया तो उसका डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये एज कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपैरेटिव डिग्री मत लगाना, पॉजिटिव लगाना। और एक और है कि एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है, ही इज एज वाइज, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए, ठीक है, दो एज लगाना और पॉजिटिव डिग्री। Seldom has the discoveries of the world's greatest discoverers like Copernicus or Galileo been forgotten. शायद ही हम उनके आविष्कारों को, खोज को भूल पाए। Yes, ये वाला has किसके लिए लगा है? डिस्कवरीज के लिए तो है। अब मेरे को बताओ कि इस वाक्य में इन्वर्जन क्यों हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब क्यों आ रहा है? नॉर्मल ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ तो इन्वर्जन हो रहा है। क्यों 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 ऐसा? क्योंकि एडवर्ब है, शेल्डम एडवर्ब है, और जब भी एडवर्ब से वाक्य शुरू हो इन्वर्जन लेता। अगर यही एडवर्ब बीच में रहता ना, नहीं लेता। विल यू लिसन मी व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स? ये सब मुझे नंबरिंग करके नहीं देते हैं, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कितना क्वेश्चन हुआ है। लिसन के साथ टू आता, विल यू लिसन मी नहीं होगा, विल यू लिसन टू मी, ठीक है। इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू, अगर इतनी बड़ी लंबी कतार नहीं होती ना, तो आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय 11 AM। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाना, रिटर्न का मतलब भी होता है वापस, बैक नहीं लगाना। देखो एक दो चीज मैं यूट्यूब पे क्या क्या करवाने वाली हूँ, MTS का तो खत्म कर दूंगी मैं, ठीक है, MTS खत्म करके फिर 60 इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म करूंगी। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स में 10-15 रूल बचे हैं, वो खत्म कर दूंगी। जब मेंस जितने दिन चलेगा ना, मेंस के समय में कुछ ऑसम करवाऊंगी। ऑसम में ना कभी कभी क्या होता है कि ऑसम में मुझे पता है कहाँ कहाँ रॉन्ग करोगे। अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया और 3 वर्ब आ गया तो फ्रीक्वेंसी कहाँ रखेंगे, ये नॉट का पोजीशन, नॉट भी एडवर्ब है, इधर उधर कर देते हैं। फिर मैम कहाँ पे अगो लगाएंगे, कहाँ पे बिफोर लगाएंगे, ये सब पता नहीं चलता है। और अगो के साथ कौन सा टेंस रखेंगे, बिफोर के साथ कौन सा टेंस करेंगे, तो कुछ ऑसम जहाँ पे बच्चे रॉन्ग करते हैं वो चलेगा। और फिर जब ये हो जाएगा, ठीक है, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद पूरा रिजर्व्ड रहेगा यूट्यूब। किसके लिए, किसके लिए रहेगा? ये फिर हमारा पूरा यूट्यूब रिजर्व्ड हो जाएगा हमारे सबसे प्रेशियस स्टूडेंट स्टेनो के लिए। उसके बाद वो पूरा स्टेनो के लिए रहे। ऑसम क्वेश्चन क्या होता है मैं बताऊंगी, जहां पर आप रॉन्ग कर सकते हो, जहां पे 80% बच्चा रॉन्ग करता है, उसके बाद भी यूट्यूब विल बी रिजर्व फॉर स्टेनो। और पढ़ाने का काम क्या, पूरा पढ़ाने का काम कर दिया मैंने। आप कितना पढ़ाऊं? स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। स्टेनो स्टेनो स्टेनो। स्मिता को जॉब दे दिया गया यद्यपि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। और ऑल्दो वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी में यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्शन समझ रहे हो ना, क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी उसको जॉब मिल गया, तो ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑल्दो यूज हो सकता है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है बट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा कुछ यट लगा रहे हैं। अच्छा ये ऑल्दो के साथ यट नहीं भी लगता है, क्योंकि ऑल्दो कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन के बाद आईएनजी थोड़ी आता है, कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, बट यहाँ तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए। यहाँ डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ लगा दो, डिस्पाइट हैविंग या इंस्पाइट ऑफ, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ का भी विरोधाभास वाले सेंटेंस में यूज होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में। यहाँ पे आईएनजी है, ठीक है, तो हमें एक प्रेपोजिशन चाहिए, डिस्पाइट। एमटीएस का क्लोज टेस्ट भी होगा। हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट? इस क्रिकेट बैट का कॉस्ट कितना है? अमाउंट, इसका प्राइस अमाउंट कितना है, तो हाउ मेनी नहीं, हाउ मच। शी यूज्ड टू टीच डांस इन अ स्कूल, डिड शी? आई थिंक अब मुझे एंड करना चाहिए, 50 हो गया होगा ना। क्लास भी है, सही बोल रहे हो, इसके बाद क्लास भी है। मैं अपने 1 o'clock में लेट हो जाती हूँ।
डिडेंट होगा ना, शी यूज टू पास्ट टेंस है, और यूज टू का हम डिडेंट लगा के बनाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो टैग नेगेटिव बनेगा। मुझे लग रहा है हो गया होगा। डिडेंट। आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर। 70 हो गया, सही बोल रहे हो। फिर कल पढ़ाने के लिए ना 70 तो नहीं हुआ होगा, 50 हो गया होगा। अ लिटिल, बहुत पिटूंगी। अ लिटिल मनी, देन लगा है, देन, और देन कंपेरेटिव डिग्री के साथ लगता है, तो लिटिल का कंपेरेटिव लेस, लेस लेस लेसर भी तो कंपेरेटिव है, मैंने लेसर क्यों नहीं लगाया। लेस, लिटिल का कंपेरेटिव लेस भी बनता है और लेसर भी बनता है, बट मैंने लेसर क्यों नहीं लगाया। 50-60 हो गए होंगे, बाकी कल के लिए बचा लेते हैं, क्योंकि लेसर हम तब लगाते हैं जब कंपैरिजन ऑफ लगा के होता है, जब देन लगा के हो रहा है लेस। ओके, तो चलो यहीं तक रखती हूँ। दस अबाउ 65 फिफ्थ क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर। स्टूडेंट्स 1 घंटे से योगा कर रहे हैं। 1 आवर क्या है, 1 आवर एक ड्यूरेशन है, 1 आवर लेंथ ऑफ टाइम है, और लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम सिंस ना लगा के फॉर लगाते, फॉर एन आवर। ठीक है, एरर इसमें, फॉर एन आवर। इडियम्स हो जाएगा, मंडे को इडियम्स करवा देंगे। लेंथ ऑफ टाइम। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। थोड़ा सा फॉन्ट अलग दिख रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, ऊपर देखना, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। द इंग्लिश नहीं होगा, द इंग्लिश इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, और किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे द तो लगता ही नहीं है, सिंपली इंग्लिश होगा। कभी कभी द इंग्लिश भी होता है, बट द इंग्लिश किसके लिए यूज होता है, इंग्लैंड के लोगों के लिए, पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों को हम द इंग्लिश भी बोलते हैं और द ब्रिटिश भी बोलते हैं। लोगों का सेंस हो तो द लगा देना, बट अगर कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, तो द नहीं लगाना। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्डली। मैंने यूसी लाइव ऐप पे ना एक डिस्क्रिप्टिव का शीट डलवाया है। ठीक है, यूसी लाइव ऐप पे जाओगे तो पीडीएफ में, फ्री पीडीएफ जहां पे मिलता है ना, एक डिस्क्रिप्टिव का शीट डाला हुआ है, वहीं से पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। सारे बच्चों के लिए फ्री है, तो वहां पे चले जाओ, डिस्क्रिप्टिव का शीट डाला हुआ है। कुछ एसेज है, कुछ लेटर्स है, कुछ प्रेसीज है, तो वहीं से देख लीजिए। हार्डली नहीं होगा। मोहन इज रिस्पेक्टेड, हार्डली का मतलब है ना के बराबर, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, मोहन को रिस्पेक्ट किया जाता है सबके द्वारा, बिकॉज वो ना के बराबर मेहनत करेगा तो रिस्पेक्ट क्यों करेगा, वो कड़ी मेहनत करेगा तभी रिस्पेक्ट करे। तो यहाँ पे हार्डली वर्क कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हार्डली गलत है, हार्ड होना। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एट सच अ केक। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है ना कि मैंने ऐसा केक खाया है। एरर, नो एरर नहीं है, एरर तो है, मैंने कल ही बताया था ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मैंने एक ऐसा केक खाया है। इसके पहले मैंने कभी ऐसा केक नहीं हुआ। पास्ट से लेकर, पहले से लेकर अभी तक में ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। इसके पहले मैं नहीं खाया, तब से लेकर अब तक में पहली बार मैं इतना अच्छा केक खाया हूँ। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है ना, तो परफेक्ट होना चाहिए। आई हैव ईटन, सच तो रहेगा, सच अ केक। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट सच अ पर्सन। ईटन होगा, आई हैव ईटन, एट नहीं होगा। विक्रम इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई एम, कल ही बताया था, कौन सा याद रखा है। विक्रम इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई एम, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज है। विक्रम इज वेरी, और हर स्टूडेंट को पता है। देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट को पता है कि वेरी के बाद हमेशा कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री आता। वेरी स्ट्रॉन्गर होगा ही नहीं, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप बोलोगे कि मैम वेरी स्ट्रॉन्ग लगा दिया जाए, लेकिन यहाँ दैन भी तो लगा है। दैन लगा है तो हमारी मजबूरी है कि कंपेरेटिव रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप मच लगा सकते हो, मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री आ सकता है, मच स्ट्रॉन्गर। एरर इसी पर। द स्क्रिप्चर, ये थोड़ा सा फॉन्ट इसका ना फिर से ठीक हो गया, इसका ये सबका फॉन्ट थोड़ा सा अलग हो गया।
दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस। इसको 70 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। मेंस का टाइमिंग 1 बजे का रहेगा, 1 बजे का, आफ्टरनून 1 बजे। ट्रांसलेट के साथ इनटू लगता है। इस स्क्रिप्चर को एक से दूसरे लैंग्वेज में पूरी तरह से ट्रांसलेट कर दिया गया, और जब एक चीज पूरी तरह से दूसरे चीज में बदल जाता है तो हम इनटू का यूज करते। ट्रांसलेटेड इन नहीं होगा, इनटू होना चाहिए। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। इनटू डिस्क्रिप्टिव पेपर तो बता दिया है, बार बार एक ही चीज पूछते हो सब। हरीश ने पास्ट टेंस में बोला है, पास्ट टेंस में ये बात बोला था ना, तो विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा, वुड। एरर कहाँ पे? इस पार्ट में वुड होना चाहिए। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। चलो मुझे समझाओ कि ये प्लान कैसे काम नहीं किया। ये तो कई बार क्लास में करवाया है। वेरी गुड शरस, वेरी गुड। जैसे ही, ये वाला क्वेश्चन आता है, ही ऑफर्ड मी, उसने मेरे को ऑफर नहीं किया, किसी व्यक्ति को नहीं ऑफर कर दिया कि लो इसको ले जाओ। उसने मेरे को किसी चीज के लिए ऑफर किया, तो ही ऑफर्ड टू मी। उसने मेरे को सजेस्ट नहीं किया, उसने मेरे को किसी चीज के लिए सजेस्ट किया। ही सजेस्टेड मी। उसी तरह ही प्रपोज का मतलब भी सजेशन के सेंस में। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेता है। हम लोग बोलचाल में ही सजेस्टेड मी बोल देते हैं ना। उसने उस व्यक्ति को थोड़ी सजेस्ट किया, ओके, उस व्यक्ति को किसी चीज के लिए सजेस्ट किया, तो टू लगाना, ठीक है। उसी तरह उसने मेरे को किसी चीज के लिए एक्सप्लेन किया, तो ही प्लीज एक्सप्लेन मी नहीं होगा। मेरे को किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, या टू लगाएंगे। एक्सप्लेन टू मी दिस, द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। हर बार आप लोग, इसका मतलब है कि यूट्यूब नहीं देखते हो। हर दिन बता रही हूं मैं कि 25 तारीख को मेंस का बैच भी आ रहा है, 25 सितंबर को, और 25 तारीख को फाउंडेशन बैच भी आ रहा है। फाउंडेशन बैच सुबह रहेगा, मेंस 1 बजे रहेगा। हाई और हाईली में क्या डिफरेंस है? ये जो हाई है ना, ये हाई का मतलब होता है ऊंचाई के सेंस, ऊंचा। ये जो हाई है ये हाइट बताता है, ठीक है, ये हाइट के सेंस में यूज करते हैं। और ये हाईली का मतलब होता है वेरी, काफी हद तक। जैसे आई एम हाईली ग्रेटफुल। ये जो हाई है ना, पोजीशन या प्लेस बताता है, लेवल बताता है, ऊंचाई के सेंस में। और ये आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी हूं, तो ये हाईली बहुत के सेंस में जाता है। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है? जो मैंने बॉल किक किया ना, वो काफी ऊंचाई तक गया, तो यहाँ पोजीशन और लेवल बता रहा है, तो हाईली नहीं लगेगा, हाई लगेगा, हाइट बता। शेली एंड कीट्स आर ग्रेट राइटर्स बट आई प्रेफर द लास्ट। स्टेनो वाले बच्चे ना अपने आप को अलग नहीं समझे, स्टेनो वाले बच्चे अपने आप को मेंस का ही हिस्सा समझे। जिस एग्जाम में बार बार के क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज आ रहा है, वो मेंस का ही। हाँ, लेटर नहीं, देखो एक बताया था मैंने, लेट का मतलब है देर से, और लेट का 2 कंपैरेटिव बनता है, एक लेटर और एक लैटर। और जिसका लेटर बनता है उसका सुपरलेटिव लेटेस्ट बनता है, और जिसका लैटर बनता है लास्ट बनता है। आई विल टॉक टू यू लेटर, ये टाइम बताता है, और ये लैटर सीक्वेंस बताता है, क्रम, ऑर्डर बताता है, ठीक है। शेली और कीट्स दोनों अच्छे राइटर्स है, बट मेरे को बाद में जिसका नाम है, मेरे को कीट्स ज्यादा पसंद है। और ऐसे भी 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा, तो हम लास्ट तो लगा नहीं सकते, लास्ट तो 2 से ज्यादा के बीच में होगा, तो लैटर होगा, लेटर नहीं होगा। क्रम में किसका नाम बाद में दिया है? कीट्स का। एरर आपका यहाँ पे। आज की क्लास छोटी होने वाली है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 75 पे पहुंच गए। सम प्राइवेट बैंक्स पे देयर, ये वाला इस बार के प्री एग्जाम में भी आया था। प्री एग्जाम में फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में ये आया था। जहां गुड लगाने की जरूरत है वेल लगा देते हैं, और जहां वेल लगाने की जरूरत है गुड लगा देंगे। याद रखना, गुड का मतलब अच्छा, वेल का मतलब भी अच्छा। गुड एडजेक्टिव होता है, और वेल एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, और ये गुड किसकी विशेषता बता रहा है? बैंक्स गुड नहीं है। कुछ बैंक्स अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छा पे करते हैं, पे वर्ब है। पे का पास्ट टेंस पेड होता है ना, तो पे वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए।
तो वेल लगा दे, वेल वेल। मैम ये कल के शिफ्ट में भी आया है वेल वाला, फर्स्ट डे भी आया था, पहला दिन भी आया था, और उसी दिन मैं क्लास में एडजेक्टिव में यही पढ़ा रही थी, कल के शिफ्ट में भी आया था, तो अच्छी बात है ना, बना लिया है ना बना लिया होगा। द स्पेस एजेंसी, अब तो एनालिसिस वगैरह सब लोग शांत हो गए हैं, शुरू में ही सबका जोश रहता है। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विद अ चेम्बर बिफोर ऑर्बिटिंग अ एस्ट्रोनॉट इन अ मर्क्यूरी कैप्सूल। बड़ा इजी सा एरर है, बड़ा इजी सा आर्टिकल का एरर है। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट इज अ वॉवल साउंड ना, और वॉवल साउंड के साथ एन लगाएंगे, छोटा सा एरर है। अरे यहाँ तो ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कैसे हो गया कि यहाँ भी एन ही लगना चाहिए था, मतलब अ लगना चाहिए था, और इसको फिर एन करते हैं, होना तो यहाँ पे अ चाहिए था, यहाँ पे ऐसा दिया है। If he had paid attention to the announcement, he had not missed the train. अगर उसने अनाउंसमेंट पे ध्यान दिया होता तो वो नहीं मिस करता। आर्टिकल कई बार नहीं दिखता है ना, अच्छे से चश्मा लगा के जाना। ये कौन सा चैप्टर का एरर है, कहाँ पढ़ा है, कौन से चैप्टर में ये पढ़ा है आपने? टेंस के गोल्डन रूल में पढ़ा है, टेंस के गोल्डन रूल में, कि अगर ये इसमें देखो हैड प्लस V3, इफ वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 और दूसरे वाले भाग में वुड हैव, ही वुड नॉट हैव मिस्ड। ये तो कितनी बार पढ़ चुके, वो मिस नहीं किए होते ट्रेन, लेकिन मिस कर दिया। एरर आपका इसी में, इफ ही हैड, वुड नॉट हैव होना चाहिए। द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट फ्रॉम सेवरल फीचर्स एंड टूल्स। ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत सारे फीचर्स एंड टूल्स होते हैं। कौन से, मेरे को बताते जाना कौन से चैप्टर का एरर है ये प्रेपोजिशन का। कंसिस्ट के साथ फ्रॉम थोड़ी लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता, प्रेपोजिशन का एरर है। फिर से ये फॉन्ट आ गया, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब बीच में गड़बड़ हो गया, सब कोई बात नहीं है। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। कोई दिक्कत नहीं, हमारे स्टूडेंट्स मैनेज कर लेंगे। माई स्टूडेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, एकदम टेंसाइल है हमारे स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, मैनेज कर लेते हैं कुछ बोलते हैं कि मैम ये सब एग्जाम में जाके गलत हो जाता है। मतलब क्यों गलत होता है, क्या मतलब ये सारे एग्जाम के आए हुए हैं, एग्जाम में क्यों गलत हो जाएगा यहाँ पे सही होगा। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय टुमारो, बाय दिस टाइम। टुमारो अभी काम हुआ नहीं है, कल इस समय तक मिस्टर शर्मा स्टेशन छोड़ चुके होंगे। प्रेशर भी, मतलब इतना क्या प्रेशर हो गया भाई, इतना प्रेशर क्या हो गया कि मतलब इतना छोटा छोटा चीज रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है ना, इसका मतलब है कि आपने मॉक टेस्ट देने में कमी रखी हो। ये मॉक टेस्ट ना एग्जाम के प्रेशर को भगाता है। ठीक है, आप बोलोगे मैं मॉक देना अलग बात है और एग्जाम देना अलग बात है, मॉक में वो प्रेशर नहीं रहता, लेकिन जो बच्चा बहुत ज्यादा मॉक से दे चुका है ना, वो एग्जाम में इस प्रेशर को हैंडल कर लेगा। ओके, मॉक्स में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में कमी रह गई है, तो विल हैव लेफ्ट होगा, विल मत लगाना। कल इस समय तक वो निकल चुके हों। जितना मॉक्स दोगे डर खत्म होगा कुछ का। आज कैसे बीच में ऐड कैसे आ जा रहा भाई। किसी का डर 100 मॉक में खत्म होता है, किसी का डर 200 मॉक में होता है। आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। उसको एक बहुत बुरी आदत लग गई थी। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल उठने की बैड हैबिट नहीं होती है, लेट उठने की, देर से उठने की बैड हैबिट हुई, तो लेट होना चाहिए। ये भी तो प्रीवियस पेपर है, जब ये बन जा रहा है तो फिर आपका क्यों नहीं बनेगा एग्जाम। आई हैव सीन अ मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे। स्कूलिंग का मतलब समझ रहे हो, कोई मूवी था जो पूरे स्कूल लाइफ पे बेस्ड था, उसने कल देखा। और कल देखा ना, येस्टरडे देखा, तो येस्टरडे वाला को सिंपल पास्ट लगाओ। आई सॉ लगाना। राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। बाय द टाइम जब उसकी शादी हो चुकी होगी ना, तो राधा खाना बनाना सीख ली होगी। देखो कहाँ पे एरर है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 फ्यूचर नहीं होगा। कौन वाला फ्यूचर हटेगा,
वुड वुड क्या लगा रहे हो, कहाँ पे वुड वुड लगा रहे हो? कौन? बाय द टाइम, जब तक उसकी शादी होगी, बाय द टाइम, इसको प्रेजेंट में रखना है ना। इसको दो तरीके से सुधार सकते हो, बाय द टाइम शी इज मैरिड, एडजेक्टिव बना के भी रख सकते हो, और बाय द टाइम शी मैरीज, जब तक उसकी शादी होगी ना तब तक वो सीख चुकी होगी खाना बनाना। तो एरर यहीं पे, कहाँ पे? बाय द टाइम राधा विल, ये वाला हटेगा, बाय द टाइम वाला। यहाँ पे ना शी विल हैव मैरिड, उसकी शादी हो, जब वो शादी करेगी तब तक वो सीख चुकी होगी कंडीशनल सेंटेंस को। माई टीचर टोल्ड मी दैट हर चमकने वाला चीज इज नॉट सोना, इज नॉट गोल्ड। आंसर ही बता दिया। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों इतना प्रेशर ले लेते हो इंग्लिश को लेकर, क्यों इतना प्रेशर ले लेते हो? इंग्लिश ही सबसे इजी है, बस आप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते हो, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। पढ़ सब जगह से लिया है फिर भी एरर नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस 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 करो, सब बने। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये एक कहावत है, और कहावत हमेशा प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आर मत लगा देना। इज when निशा विल हैव फिनिश्ड हर टास्क, कब तक निशा अपना टास्क फिनिश कर चुकी होगी? मॉक कहीं से भी लगा लो, आपको यूसी लाइव ऐप पे, आप लोगों को तो बस पे करना है, पे करना रहता है। यूसी लाइव ऐप पे जाओ ना, पूरा भर भर के मॉक्स है, सारा प्रीवियस पेपर का मॉक्स है, चाहे CHSL हो, CPO हो, CGL हो, मेंस हो, लेकिन बनाओगे नहीं ना, GD हो, सबका है। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो निशा सब्जेक्ट है, उसके पहले वर्ब ले आओ। व्हेन विल निशा, ठीक है, व्हेन विल निशा अपना काम कर चुकी रहेगी। The Dashera celebrations in Mysore this year are grandest than in any other part of the state. कुछ स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो उनको पता है कि इस YouTube चैनल से बिना एक पैसा खर्च किए, इस YouTube चैनल से आप इंग्लिश का सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, बिना पैसे खर्च किए आराम से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, वीडियोस ढूंढना है, क्योंकि इस चैनल पे ना कोई चीज़ मैंने आधा अधूरा नहीं पढ़ाया। जो पढ़ाया है आधा अधूरा नहीं, पूरा फुल पढ़ाया, फुल ग्रामर, फुल वोकैब A to Z, फुल फ्रेजल वर्ब, फुल फिक्स प्रीपोजिशन, पैसेज, टोन, टाइटल, क्लोज टेस्ट, PQRS सब है। थोड़ा सा यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं, ढूंढना होता है। तो यहाँ पे देखो दैन लगा है, दैन पढ़ाया भी है और प्रैक्टिस भी करवाया, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दैन के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा, ग्रैंडर दैन, ग्रैंडर ग्रैंडर। सेलिब्रेशंस सही है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए ना दैन के साथ। अच्छा, एक नया चैनल बना दीजिए, यही काम बच गया है ना, एक नया चैनल बना दीजिए। पता नहीं वहां पे क्या करवाऊं। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट, वो इस अपार्टमेंट में पिछले 10 साल से रह चुके हैं, और 10 years एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए तो फॉर आता। देखो स्टूडेंट्स जो बना रहे हैं वो भी तो आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं ना, उनको क्यों नहीं डर लग रहा है, इतना ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट, वुड कटर ने कुछ पेड़ों को काट डाला बिना किसी मेहनत। और ये फेल्ड का मतलब होता है काटना, कट करना। एक तो फॉल होता है, कहीं से गिरने का, तो फेल हो गया, फॉलन हो गया, ये आपको V1 V2 में करवा दिया। एक फेल का मतलब होता है काटना, पेड़ों को काट के गिराना, तो ये तो सही है। और हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और हार्डली के साथ, विदाउट के साथ मेनी वर्ड नहीं आता, विथ हार्डली एनी एफर्ट, without any effort, hardly any effort. The recently hike in the price of petroleum products will hit household budget severely. और साइंस का क्लास जो हो रहा है ना, आप लोग जो बोल रहे हो कि साइंस का क्लास क्यों बंद करवा दिया है, बंद नहीं हुआ है। ओके, ये जो साइंस का क्लास है अब यूसी लाइव ऐप पे हो रहा है, मतलब सॉरी यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पे। ये भी पहला मैंने आपको बोला था, जो साइंस का क्लास सबा मैम ले रही है, बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, अब ये मेरे चैनल पे ना हो के यूसी लाइव भी मेरा ही चैनल है, जहाँ पे बाकी सारा सब्जेक्ट्स होता है, मैथ्स हो रहा है। और कल का क्लास उन्होंने
रात को 10 बजे यहीं पे लिया था, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सारे क्लासेस यहीं पे। हाइक यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए होता है, तो ये हाइक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। द रीसेंट हाइक, LY हटा दो। उस चैनल पे होगा मंडे से फ्राइडे, UC लाइव ऐप पे। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन in the admission test. Yes, recently is an adverb which is wrong. In order to qualify a noun, we need an adjective. Precede का मतलब भी पहले और before का मतलब भी पहले, तो यहाँ से before हटा दो। Precede verb है तो हम verb नहीं हटाएंगे ना, verb तो चाहिए, precede के साथ before मत लगाना। आज तो जल्दी खत्म हो जाएगा। The policeman asked how many people, the policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. Yes, question tag is a part of MTS syllabus. Question tag is a part of grammar. Grammar MTS में भी आता है। No का ING नहीं बनता है, ठीक है, no का ING नहीं बनता है। पुलिसमैन ने बहुत सारे लोगों से पूछा, बट अब बच्चे बोल रहे हैं मैम no one was known कर दीजिए। No one was known कहाँ से हो जाएगा? नो वन वॉज नोन करेंगे ना तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। इज MR के बाद V3 आएगा, पैसिव हो, हमें पैसिव नहीं चाहिए ना, तो उसको हटाओ और लिखो नो वन न्यू, किसी को भी नहीं पता था। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। क्वाइट का मतलब है काफी हद तक, और टू का मतलब भी है काफी हद तक। दिस क्वेश्चन इज सो सिंपल, तो इसमें से टू हटा दो, ठीक है, टू हटा दो। दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी, क्योंकि हम टू ना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल, ऐसा सेंस जा रहा है, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं आंसर नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये तो जा रहा है ना, द क्वेश्चन इतना सिंपल है कि मैं आंसर कर सकता हूँ, तो टू मत रखो, क्वाइट रखो, क्वाइट। इफ यू वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें आगे की जानकारी चाहिए, उसे आगे की जानकारी चाहिए तो मेरे पास भेज दो। फार्दर, देखो फार्दर, ये जो फार्दर है ना दूरी के सेंस में, ये सारे PYQs है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, फार्दर दूरी के सेंस में, बट यहाँ दूरी के सेंस में नहीं आ रहा। अगर आगे की जानकारी चाहिए तो फार्दर नहीं होगा, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए। देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन अवर सोसाइटी दिस मंथ। नाउन चैप्टर का एरर है, ये तो बना लोगे, नाउन चैप्टर का एरर नाउन में किया है, कंपाउंड नाउन में। ब्रेक इन्स का मतलब है चोरी, हमारे सोसाइटी में 3 चोरियां हुई हैं दिस मंथ, और ब्रेक इन का मेन वर्ड ब्रेक नहीं है, इन है। जैसे मैंने आपको पासर बाय करवाया था, एक पासर बाय में पासर बाय लगा के दे देते, पासर बाय में मेन वर्ड पासर है, एस में पासर में लगाना, बाय में मत लगाना। उसी तरह ब्रेक्स इन नहीं है, ब्रेक इन। द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन अचीविंग रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्वाइट के साथ भी टू का पेयर लगा देते हैं, क्वाइट सिंपल। वेरी के साथ भी लगा देते, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, वेरी टू के साथ भी लगा देंगे, ये टू के साथ भी लगा देते हैं, क्वाइट के साथ भी लगा देते हैं। बट याद रखना कि ये टू के साथ जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, बट वहां नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। रिजल्टेड, द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इन। ओके, अभी मैं पूरा मेंस में भी करवाऊंगी, मतलब एक यूट्यूब पे करवाऊंगी। यूट्यूब पे मैं पिछले 5 साल का सारा क्वेश्चंस कलेक्ट कर रही हूँ। पिछले 5 साल में जितने भी स्पॉटिंग एरर्स में, फिक्स प्रेपोजिशन में नहीं, स्पॉटिंग एरर्स में आने वाले फिक्स प्रेपोजिशन का एरर्स ढूंढ रही हूँ, उसको मैं यूट्यूब पे करवा दूंगी। रिजल्टेड के साथ हमेशा इन आया है, जो इरिगेटेड एरियाज के वजह से फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है। इरिगेटेड मतलब जिसमें हम खेती कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो प्रेपोजिशन के एरर्स जो स्पॉटिंग एरर्स में आया है। क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन में दिक्कत नहीं है, फिक्स प्रेपोजिशन में तो आप लोग रट्टा लगा लेते हो, फिल अप द ब्लैंक्स रहता है, 4 ऑप्शन है और इसी में से एक चुनना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसको कर लेंगे। एलेक्स picked up the boxes quite easily
इवन दे वर हैवी, थोड़ा सा टाइम लगे। एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजिली, इवन दे वर हैवी। ओके, द यूसेज ऑफ द वर्ड इवन ओवर हियर इज रॉन्ग। यहाँ इवन वर्ड का यूज गलत है। ओके, इवन का मतलब क्या होता है? एक तो इवन नंबर्स होता है, ऑड और इवन नंबर्स वाला होता है, पता है ना? इवन नंबर्स में 2 4 6 वाला, और ये पेयर वाला, और ये तो 1 3 वाला, एक तो वो होता है। और एक इवन का मतलब होता है भी आई इवन, और एक इवन है मतलब बहुत स्मूथ है, समतल है, आई इवन डिड द वर्क। इवन मैंने भी इस काम को किया, आई इवन इस काम को, मैंने और भी काम किया, इस काम को भी किया। तो यहाँ इवन भी के सेंस में जा रहा है, बट यहाँ वो सेंस नहीं है। दिस सेंटेंस गोज कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्शन जा रहा है ना, विरोधाभास जा रहा है कि और ये जो इवन होता है ना, देखो इवन का मतलब भी बता दिया, और ये इवन एडजेक्टिव भी होता है और ये इवन एडवर्ब भी होता है। बट यहाँ पे ना हमें एडजेक्टिव की जरूरत है ना एडवर्ब की जरूरत है, यहाँ पे हमें कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है और सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है ना, कि बॉक्स इतना हैवी होने के बावजूद भी उसने आराम से कर लिया। तो कंजंक्शन चाहिए। इंस्पाइट मत लगाना, क्योंकि इंस्पाइट भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, इंस्पाइट और डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, बट हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए। अगर यहाँ पे हम प्रेपोजिशन लगाते, इंस्पाइट लगाते, तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये तो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंजंक्शन लगा दो, इवन दो लगा दो, इवन दो। हालांकि बॉक्सेस हैवी थे, इवन दो इज अ कंजंक्शन। यहाँ पे इन्होंने बेसिक का कॉन्सेप्चुअल एरर दे दिया। दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, ये भी एक फ्रेज का एरर है। जिसका भी सीजीएल का एग्जाम है, भर भर के आशीर्वाद है। बैडली टू नीड नहीं होता है, इन नीड ऑफ की जरूरत, जैसे बोलते हैं ना इन नीड ऑफ, फ्रेज का एरर है। दिस इज एन एरर ऑफ फ्रेज। खत्म है अब। वी बॉट 2 डजन्स मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, करीब करीब हमने टेंस का भी रूल रिवाइज किया, एडजेक्टिव भी किया, एडवर्ब भी किया। दो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो भी लगा सकते हो, वो भी गलत नहीं है। दो इट वॉज हैवी। हाँ, मैंगोज क्या है? मैंगोज इज अ नाउन। कितने मैंगोज? 2 डजन्स। और नाउन की विशेषता बताने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ नाउन वी नीड एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। वी डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सिंस दिस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव ओवर हियर, इसका प्लूरल मत बना। 2 डजन, खत्म है। माई फ्रेंड whose leg was fractured has recovered। जैसे एग्जाम खत्म होगा, अब तो आंसर की आ भी जाए, ये whose नहीं होगा, ये बताया है ना। ये अपोस्ट्रोफी वाला who का मतलब होता है who is या who was या who has, और यहाँ पे तो नाउन लगा है, नाउन लगा है, तो हमें तो पोजेसिव केस चाहिए ना। who का पोजेसिव इज अपोस्ट्रोफी वाला नहीं, ये वाला। माई फ्रेंड whose। Among you and me, she is quite rude to the boy। among के साथ and नहीं आता है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है। among तो 2 से ज्यादा के लिए, between। लाइफ में ना कौन क्या, मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे लोग ये बोल रहे हैं, लाइफ में कौन क्या बोल रहे हो, अगर ये सुनने चले ना तो लाइफ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम अभी बस ये करो कि अभी तो उसको भगवान ने नहीं, अभी उसका, और जो बोल रहा है ना वो खुद कुछ नहीं है, जो बोल रहा है वो खुद कुछ नहीं, उसकी बात सुननी नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उसकी बातों को सुनिए, और उसकी बातों को पॉजिटिव सेंस में लिखिए। बोलो जितना बोलना है, बोलो जितना बोलना है, मेरा भी टाइम आएगा, मैं तुम्हें अभी जवाब दूंगा। तो वो सबसे डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है? डिमोरलाइज नहीं होना है कि कौन क्या बोल रहा है, इसकी तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, आपको अपना देखना है। एक टाइम आएगा ना, वो खुद बोलेगा, मेरे को तो पता था कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये तो एग्जाम निकाल। थोड़ी देर बुरा लगता है ना, बट लगता है सबको, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे अंदर इमोशंस है, बुरा लगता है कुछ देर के, लगता है सबको, लगता है कुछ देर के लिए। कितने आप लोग भी तो क्या क्या बोल के चले जाते हो। ओके, कभी कभी मैं पढ़ाते रहती हूँ, क्या क्या बोल के चले जाते हो, लेकिन मैं अब खैर मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, तो वो सब मुझे पता है ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनेस्टी से ये कर रही हूँ, ऑनेस्टी से ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो बुरा लगता है। बट उसके बाद वही बच्चा फिर सिलेक्शन लेके आता है ना, सब बोलते हैं, ऐसा नहीं आप ही को बोला जा रहा है, सबको बोला जाता है। शी इज क्वाइट अ जेनरस वुमेन, काफी जेनरस वुमेन है, उसने इतना बड़ा अमाउंट
डोनेट किया है, सबको सब लोग बोलते हैं। हाँ, बुरा नहीं माना, एंजॉय इट। इंसान है, बुरा लगे, क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट नहीं होगा। कोई भी चीज आपको बुरा ना लगे ना, एक बार हम लोग इसका भी सेशन करेंगे, उसके बाद देखो कि कोई कुछ बोलेगा ना, वो चाह ही रहे हैं कि आपको बुरा लगे, आप डिमोरलाइज हो और आपका सिलेक्शन रुक जाए। ये क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत शांत। तो हमें शांत वाला सेंस थोड़ी जा रहा है, वो काफी हद तक जेनरस है, तो यहाँ पे क्वाइट। ठीक है, हमारा आज हम लोग का क्लास जल्दी खत्म हो गया क्योंकि कल मैंने ज्यादा एरर्स करवा दिया। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, यहीं तक रखते हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे, और मंडे को अब बैचेस के बारे में बता दे रही हूँ। मंडे को हम लोग, अच्छा देखो एक चीज और आप लोगों से पहले ही बता देना है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। सॉरी, क्वाइट लगाओगे, एरर यहाँ पे। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनोगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ। बैचेस के बारे में भी आपको बताऊँ।